बाबा बनाम गैंगस्टर की लड़ाई बड़ी हो गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जो एनकाउंटर किए उसके बाद गैंगस्टर भड़क गया है। यह यूपी में आज आधा दर्जन एनकाउंटर और हुए। बलिया में लूट के आरोपी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर, कानपुर में गौतस्कर का, मथुरा में लुटेरों का एनकाउंटर हुआ है, मुरादाबाद में गौ तस्कर का एनकाउंटर हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक एनकाउंटर ऐसा हुआ जिसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के गले नहीं उतरा, क्योंकि उसके आदमी ठोक दिए गए। यूपी में दिशा पाटनी के घर पर उसने गोली चलवाने की गलती कर दी थी। अब योगी आदित्यनाथ को धमका रहा है। देखिए जरा तस्वीर में आपको दिखाऊं, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और फायरिंग भी रोहित गोदारा के आदमियों ने की। अब गोदारा योगी को धमकी दे रहा है। इसके बाद देखिए हुआ क्या, दो की पहचान की गई। पहचानिए इन्हें। बाइक पर दो सवार थे। ये वही बाइक है जो शूटर दिशा पाटनी के घर लेकर गए, गोली चलाई। एक रविंदर नजर आ रहा है आपको, दूसरा अरुण है। यही दोनों, इनकी पहचान यूपी पुलिस ने की। और उसके बाद देखिए पुलिस वही करती है जो बाकियों के साथ होता है, एनकाउंटर। यही तस्वीर रोहित गोदारा को अच्छी नहीं लग रही है कि उसके आदमियों को ठोक दिया गया है। ये वही बाइक है जिस बाइक पे वो दोनों शूटर सवार थे। इस कार में भी गोली लगी है। देखिए पुलिस की गाड़ी है जिस पर बुलेट के निशान है। अब दोनों शूटर जो थे आप देख रहे हैं, दोनों शूटर ठोके जा चुके, दोनों कफन में। गोदारा ने, योगी की पुलिस ने उसके दो शूटर को ढेर किया, तो गोदारा कह रहा है ये ढेर नहीं हुए, ये शहीद है और जिनके पास ताकत है उनसे वो बदला लेगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू तो बोलना ही था, क्योंकि योगी ने हफ्ते भर में ही बदमाशों का हिसाब जो कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वालों को योगी ने ठोका तो उसका सरगना गैंगस्टर रोहित गोदारा बौखला गया और सीधे सीधे धमकाने लगा, एनकाउंटर करने वालों को माफी नहीं, बदला लेंगे। योगी को धमकी मिली तो अब उनके योद्धा गोदारा गैंग का समूल नाश कर देंगे। बरेली में पाटनी फैमिली के गुनहगार होटल में रुके और रेकी कर वारदात को अंजाम दिया तो योगी पुलिस ने एआई के जरिए बदमाशों की कुंडली निकाल ली और फिर हिसाब कर दिया। अब देखिए जरा रोहित गोदारा योगी को क्यों धमकी दे रहा है। उसके पीछे है वजह ये, क्योंकि उसके दो आदमी जो गाड़ी के पीछे आप देख रहे हैं, रविंद्र और दूसरा अरुण, इन्हें ठोक दिया गया है। ये रोहित गोदारा को आप देख रहे हैं। ये यूपीएससीएफ के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे पुलिस की चेकिंग हो रही थी, तभी गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में दो लड़के बाइक पर जाते दिखे। जैसे ही उन दोनों ने पुलिस की चेकिंग देखी वो भागने लगे। तुरंत योगी की पुलिस ने इनका पीछा शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स को अपने पीछे देख बौखला गए। गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही सुरक्षा बल भी अलर्ट हो गए और जवाबी फायरिंग करने लगे। 15 मिनट तक इसी तरह दोनों ओर से करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग में पुलिस जीप पर भी गोलियां लगी। बदमाशों की गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन योगी की पुलिस मोर्चा संभाले रही और आरोपियों को गोली मार दी। घायल अरुण और रविंदर को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर साइट से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई। तुर्की मेड है जिगाना पिस्टल, 7 लाख रुपए की आती है, भारत में बैन है। ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रियन कंपनी बनाती है, 8 लाख रुपए में आती है। 11 से 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर फायरिंग में ये जो पीछे आप दो देख रहे हैं रविंद्र और अरुण थे। इन दोनों पर गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के पेशावर शूटर्स पर 1-1 लाख का इनाम रखा गया।
फायरिंग के दो आरोपी शूटर नकुल और विजय अभी फरार हैं, जिनको दबोचने के लिए योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। और इस एनकाउंटर के बाद सबसे पहले सुनिए जरा दिशा पाटनी के पिता क्या कह रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति का जो गलती है हमारे प्रदेश में या तो जमीन में हो चुका है या यहाँ से प्लान करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज उनके इस गलती के लिए मैं तथा मेरा परिवार सदा उनका ऋणी है। उनके दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कारनामा अंजाम तक पहुँचाया है, मैं अपने डीजीपी श्री राजीव सर का आभार व्यक्त करता हूँ। अमिताभ यश का, उसकी पूरी टीम का। मुझे मालूम है पिछले रात दिन 24 घंटे वो यहाँ पे लगे रहे और जिसका अंजाम आज सब आपको पता चल चुका है। दिशा के पिता को आप सुन रहे थे। गोदारा के दो शूटर ठोक दिए गए, उसके बाद उसने पोस्ट लिखा, रोहित गोदारा का पोस्ट है। इस पोस्ट में अपने दोनों शूटर्स को शहीद कह रहा है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा है और बता रहा है कि बदला लेगा। उसे डर किस बात का, अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप पर दो शूटर ये दिख रहे हैं जिन्हें एनकाउंटर किया जा चुका है। दो और पीछे दिख रहे हैं। ये जो दो पीछे हैं इनका नाम है विजय और नकुल। ये अभी फरार है, यूपी पुलिस इन्हें खोज रही है। देखिए रोहित गोदारा क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है वो। ये है रोहित गोदारा। शूटर्स के मारे जाने के बाद गैंगस्टर गोदारा गीदड़ भपकी दे रहा है योगी को। बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है, कहा भाइयों के लिए हम वो कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। हमारे भाइयों का एनकाउंटर करने वालों को माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। वो चाहे कितना पैसे या पावर वाले हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं मिलेगी। रोहित गोदारा नाम की फेसबुक आईडी से आज सुबह 10:22 पर यह धमकी भरा पोस्ट आया है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मारे गए दोनों शूटर्स को शहीद बताया है। कहा वो ढेर नहीं, शहीद हुए जो हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में सनातन धर्म की आड़ ली। गोदारा ने लिखा, इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। रविंद्र अरुण का एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है। धर्म के लिए लड़ने वालों को हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। गुर्गों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बदला लेने की धमकी दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के रहते हुए बदमाशों का बोलबाला नहीं हो सकता है, क्योंकि अपराध के खिलाफ योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। सुनिए जरा योगी के भरोसेमंद सिपा सालार एसटीएफ चीफ अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। दो व्यक्तियों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जिन अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ तथा यूपी पुलिस की अन्य यूनिट्स ने मिलकर कल ट्रोनिका सिटी में घेर लिया और दोनों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें इन दो अपराधियों की मौत हो गई। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। जो दो अन्य अपराधी जो सीसीटीवी फुटेजेस में आए और अन्य टेक्निकल तरीकों से उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और उम्मीद है कि हमें उन्हें गिरफ्तार करने में जल्दी सफलता मिलेगी। तो रोहित गोदारा ने धमकी दी, योगी ने अपने सबसे जो विश्वसनीय कमांडो कहिए, सिपा सालार कहिए, अमिताभ यश, उन्हें उतार दिया है सफाई के लिए। इस गैंग के सबसे भरोसेमंद अधिकारी को काम पर लगा दिया योगी ने। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गोदारा गैंग के सफाई पर काम कर रहे हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश की पहचान बहुत सख्त अफसर की है। वो एडीजी एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आईआईटी कानपुर से मास्टर्स करने वाले अमिताभ यश कई जिलों में एसपी रहे हैं। 1996 बैच के आईपीएस अमिताभ यश 2007 में एसटीएफ के एसएसपी बनाए गए। तब अमिताभ यश ने कुख्यात डकैत ददुआ गिरोह का सफाया किया। 2024 में बहराइच में रिवॉल्वर से भीड़ को खदेड़ने का वीडियो उनका वायरल हुआ था। बिहार के भोजपुर के अमिताभ यश यूपी में अपराधियों का काल बन गए। इनके एसटीएफ चीफ रहते अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ। इनामी मंगेश यादव, डब्लू यादव और 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर हुआ। अब अमिताभ यश की एसटीएफ के टारगेट पर गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग, जो यूपी में फिरौती, फायरिंग, किडनैपिंग का नेटवर्क फैलाना चाहते हैं। कभी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला रोहित गोदारा ये गैंग चला रहा है। सोचिए, इसकी कभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। 2022 में दुबई भागा गोदारा, विदेश में बैठकर वारदात को अंजाम देने लगा। गोदारा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करने लगा। गोगा मेड़ी, मूसावाला मर्डर, सलमान के घर फायरिंग में भी इसका नाम आया। बरेली में गोदारा के शूटर्स ने दिशा पाटनी के घर भी गोली चलाई, मगर शूटर्स ढेर कर दिए गए। गलती यह कर दी कि यूपी में आकर यह हरकत कर ली है। अब सुनिए जरा अमिताभ यश, जिन्हें योगी ने लगाया है गैंग के सफाई के लिए, वो क्या कह रहे हैं। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस